बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सेल साइज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल शेप्स। डियर स्टूडेंट्स, सेल शेप मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल शेप डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है ऑन द सेल टाइप, यानी मुख्तलिफ़ सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के शेप रखते हैं। ये इसकी एक्टिविटीज़, इसके एडेप्टेशन, उसकी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो हम कुछ सेल शेप्स को डिस्कस करते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, इस तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा हो गया, ये हो गया नंबर 1 इर्रेगुलर शेप का। इर्रेगुलर शेप फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा। इस तरह कुछ सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, इस तरह के होते हैं। स्पिंडल शेप के होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल सेल। कुछ सेल रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इस तरह के रेक्टेंगुलर के होते हैं। इसका एग्जांपल है स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल के जो मसल होते हैं इसके सेल इस शेप के होते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो क्यूबिकल शेप के होते हैं, इस तरह के क्यूबिकल शेप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइडल सेल। हमारे पास इसका एग्जांपल है क्यूबॉइडल सेल्स। इसके अलावा कुछ सेल इस तरह के होते हैं जिसके एक साइड पर इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं और फिर वो एलंगेट हो जाते हैं और वहाँ पर इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, न्यूरॉन। सेल लॉन्ग कॉलर लायक होते हैं, इस तरह के। यहाँ पर उसमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह शेप के होते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास गोबलेट सेल। कुछ सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, इस तरह के फ्लैट होते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास एपिडर्मल सेल, फ्लैट एपिडर्मल सेल। इसके अलावा एक और किस्म के होते हैं जो कि बाइकनकेव शेप के होते हैं, इस तरह बाइकनकेव शेप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। इसके अलावा रेड ब्लड सेल का एक और किस्म का शेप भी होता है। हमेशा याद रखो कि ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो इन्यूक्लिएटेड होती है। और जो अदर एनिमल है फॉर एग्जांपल फ्रॉग वगैरह, इसमें चूँकि न्यूक्लियस होता है तो इसके अंदर एक इस तरह का उबार होता है सेल में, तो इस तरह शेप के होते हैं। फॉर एग्जांपल RBCs ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेल और भी होते हैं जो कि डंबल शेप के होते हैं। एक होते हैं बीन शेप्ड, इस तरह के बीन शेप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल गॉड सेल, सेल्स ऑफ द डाइकॉट्स। और कुछ डंबल शेप्ड के होते हैं, वो इसका एग्जांपल है गॉड सेल्स, सेल्स ऑफ मोनोकॉट।
इसके अलावा बैक्टीरिया की तरफ आते हैं, कुछ राउंडेड होते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिलस, और कुछ रॉड शेप के होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ शेप में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद है। तो सेल शेप को हमने डिस्कस किया है। सेल शेप मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस सेल की एक्टिविटीज़, सेल के फंक्शन और इसके एडेप्टेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल टाइप्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। यूजुअली जनरली देयर आर two main types of new cells on the basis of nucleus. Number one, prokaryotic cells. और दूसरा नंबर टू, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन प्रिमिटिव और क्रियाटिक मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि यू मीन एडवांस्ड, क्रियान मीन न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स को अमूमन किंगडम मोनेरा में मुताला किया जाता है। सारी प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में मौजूद है। यूजुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासिफाई किया था। तो प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम रखा गया था, इसे मोनेरा कहा जाता है, किंगडम मोनेरा। इसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं। इसकी एक मेन बात यह है कि इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। और यूकैरियोट्स को 4 किंगडम में मुताला किया जाता है। पहला है किंगडम प्लांटी, दूसरा है किंगडम एनिमिलिया, तीसरा है किंगडम फंजाई और चौथा है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं। किंगडम एनिमिलिया में सारे एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स मुताला किए जाते हैं। और किंगडम फंजाई में सारे फंजाई जो है उसको रखा गया है। और किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे प्रोटिस्टा होते हैं। तो यूकैरियोट्स इन 4 किंगडम में मुताला किया जाता है और प्रोकैरियोट्स का इन किंगडम मोनेरा में मुताला किया जाता है। और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल।
इसमें सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल सारी ज़िंदगी के जो एक्टिविटीज़ है, ऑल एक्टिविटीज़ आर ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म बाई ओनली वन सेल्स। और मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाता है और टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक आर्गन बनाता है, बहुत सारे आर्गन में आपस में मिलकर आर्गन सिस्टम बनाता है और एक सिस्टम एक मखसूस फंक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी सिस्टम हमारे अंदर और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक मखसूस फंक्शन डाइजेशन करता है। इस तरह बहुत सारे टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो इस तरह इसकी बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इन एक एक को, प्रोकैरियोटिक सेल को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम प्लांट और एनिमिलिया के सेल्स का मुताला करेंगे।